सफर मेराज, द पायस जर्नी ऑफ मेराज। इस पूरे सफर के 3 मेन पोर्शंस किए जा सकते हैं। नंबर 1, फर्श से फर्श यानी मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस तक, और फिर फर्श से अर्श यानी बैतुल मुक़द्दस से 7वां आसमान और सिदरतुल मुंतहा से भी आगे, और फिर अर्श से ला मकान यानी सिदरतुल मुंतहा से काबा कौसैन, जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर की आंखों से अपने रब का दीदार किया और 2 कमानों के बराबर बल्कि उससे भी कम फासला रह गया। यानी महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बुलंदियों पे तशरीफ ले गए कि ये सारे आसमान और सारी बुलंदियां भी पीछे रह गई। और इस पूरे सफर में, पूरी जर्नी में सवारियां मुख्तलिफ थीं। द वेज एंड सोर्सेस वर डिफरेंट एंड मैग्निफिसेंट। यानी मक्के से बैतुल मुक़द्दस तक बुराक, बैतुल मुक़द्दस से आसमान दुनिया तक नूर की सीढ़ियों पर, आसमान अव्वल से 7वें आसमान तक फरिश्तों के बाजुओं पर, और 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के बाजू पर, और सिदरतुल मुंतहा से काबा कौसैन तक रफ रफ पर। एंड दैट वाज द फास्टेस्ट अप्रोच। जो सवारियां थी वो सारी नूरानी थी। और वाक़या मेराज, मोस्ट एस्टोनिशिंग सुप्रीमेसी ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस तरह कुरान मजीद को चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसी तरह वाक़या मेराज को भी रहती दुनिया तक कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और आज जदीद दौर में तो स्पीड की बात की जा रही है, तेज तरीन, फास्टेस्ट, और एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस साइंस, ये मून ट्रैवल की बात की जा रही है। तो तेज तरीन ऑब्जेक्ट क्या है दुनिया में? साइंस के मुताबिक वो है लाइट, रोशनी। रोशनी की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी एकदम अब बत्ती जलाएं कैसे फैल जाती है, इससे ज्यादा तेज स्पीड साइंस के मुताबिक किसी की नहीं है। और ये सूरज जो हमसे 147.7 मिलियन किलोमीटर दूर है, इस सूरज की रोशनी जमीन तक 8 मिनट और 2 सेकंड में पहुंचती है। और दुनिया में भी इंसान ने तेज तरीन ऑब्जेक्ट्स बनाए। सबसे फास्टेस्ट पार्कर सोलर प्रोब है, ये सूरज की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, और सन 2025 तक इसकी स्पीड 6,90,000 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। और दुनिया का तेज तरीन जहाज X-15 7,274 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है। तेज रफ्तार ट्रेन 460 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से दौड़ रही है, वेरी फास्ट। और फिर ये जो खला में सफर की बातें हो रही हैं, मार्स मरीख पर 5 जहाज, 5 गाड़ियां उतारी जा चुकी हैं। हैरान कुन जेम्स वेब टेलीस्कोप, 30 साल में तैयार होने वाली $10 अरब से जेम्स वेब टेलीस्कोप दुनिया से 1.5 मिलियन किलोमीटर के ऊपर ठहरी हुई है और कायनात में झांक रही है। कैरेना नेबुला, कैट व्हील गैलेक्सी, और कहां कहां की इसने तस्वीरें उतारी जो कि कई मिलियन लाइट ईयर्स फासले पर कहकशाएं और सियारे मौजूद हैं। ये सारी तरक्कियां आपने सुनी। और अब देखिए मेराज की रात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफर कि हुजूर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक आए, फिर मस्जिद अक्सा से 7वां आसमान, ऊपर सिदरतुल मुंतहा, काबा कौसैन, अपने रब का दीदार अपने सर की आंखों से किया, जन्नत और दोज़ख के मुशाहिदात किए, अंबिया से मुलाकातें, फरिश्तों ने ग्रीट किया। ये सारा सफर करके जब वापस आए तो ये कितनी देर में हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर अक़दस से उठकर तशरीफ ले गए थे वो बिस्तर अभी तक गर्म था। आपका इमाम शरीफ जिस टहनी पे टकराया था वो टहनी हिली थी तो अभी तक हिल रही थी, और जो वुजू आपने फरमाया था वो पानी अभी तक बह रहा था। इंसानी अकल में ये बात आती नहीं ना, तो सोचो जब एक मौजज़ा हुजूर का समझ नहीं आ रहा, पूरी ज़ाते मुस्तफ़ा कैसे समझ में आ सकती है। और फिर जब सफर मेराज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी स्पीड से ट्रैवल फरमा रहे हैं, तो उस वक्त आपका स्टेटस क्या है? क्या इंसानी जिस्म इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? तो साफ जाहिर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खाना तनावल फरमाया, पानी पिया, सहाबा के साथ मामलात किए, ये तो बशर होने की दलील है। लेकिन ये ला मकाम पे जाना, इतनी स्पीड से ट्रैवल करना, अपने सर की आंखों से रब ताला का दीदार करना, और उस ला मकाम में जहां ना डायरेक्शन है, ना स्पेस है, ना मैटर है, टाइम है, ये सब क्या है? तो साबित हुआ कि बशरियत है तो कमाल की है, और नूरानियत है तो वो भी कमाल की है कि वो मकाम जहां नूरियों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रुक जाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे भी आगे बढ़ जाते हैं।